हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। रीना अपने मायके आई थी तो अपने भाई संदीप को समझाने की वह पत्नी की गुलामी छोड़ माँ व भाई बहन का ख्याल रखे, लेकिन जब घर का माहौल देखा तो उससे पूरे हालात ही बदले लगे। वह सोचने लगी, आखिर माँ इतनी संगदिल कैसे हो गई। अरे रीना दीदी यहाँ इस समय? संदीप अचानक अपनी दीदी की को देखकर हैरान हो गया। सप्ताह भर की छुट्टी लेकर आई हूँ, सोचा घर बाद में जाऊंगी, पहले तुमसे मिल लूं। रीना ने गंभीर स्वर में कहा तो संदीप को लगा दीदी कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। कोई बात नहीं दीदी, तुम कौन सा रोज यहाँ आती हो, जरा 5 मिनट बैठो, मैं आधे घंटे दिन की छुट्टी लेकर आता हूँ। आज तुम्हें बढ़िया चाइनीज भोजन करवाऊंगा। लाउंज में पड़े सोफे की तरफ संकेत कर संदीप कार्यकाल के अंदर चला गया। रीना अपने ही विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक ही संदीप ने उसकी तंता भंग की। चले? रीना चुपचाप उठकर चल दी। उसकी यह चुप्पी संदीप को बड़ी अजीब सी लग रही थी। वह तो उसके स्वभाव के विरुद्ध था। जी विषा से भरपूर रीना बात बात पर ठहाके लगाती, चुटकुले सुनाती और हर देखा सुनी घटना को नमकीन मिर्च लगाकर सुनाती। फिर ऐसा क्या हो गया था कि वह बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। संदीप, मैं यहाँ चाइनीज खाने नहीं आई हूँ, रीना ने हौले से कहा। वह तो मैं देख ही रहा हूँ, पर बात क्या है? आनंद से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर कोई और गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है? संदीप की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आनंद और झगड़ा, क्या सभी को अपने जैसा समझ रखा है? पता है आनंद मेरा और अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है, और माँ जी उनके व्यवहार से तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। रीना बोली, सब जानता हूँ, सच पूछो तो तुम्हारी खुशहाल गृहस्थी देखकर कभी कभार बड़ी ईर्ष्या होती है। संदीप उदास भाव से मुस्कुराया। संदीप, जीवन को खुशियों भरा या दुख भरा बनाना अपने ही हाथ में है। सच पूछो तो मैं इसलिए यहाँ आई हूँ, कम से कम तुमसे वह प्रेरणा से मुझे ऐसी आशा न थी। आज सुबह माँ ने फोन किया था। फोन पर ही वे कितना रोई, कह रही थी कि तुम अब विवाह पूर्व वाले संदीप नहीं रह गए हो। प्रेरणा तुम्हें उंगलियों पर नचाती है। सनी, सोनाली और माँ की तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, रीना ने शिकायत की। और क्या कह रही थी? संदीप ने पूछा। क्या कहेगी बेचारी, इस आयु में पिताजी ने उन्हें छोड़ के चल दिए। 3 वर्षों में ही उनका क्या हाल हो गया है। सनी और सोनाली का भार उनके कंधों पर है और तुम उनसे अलग रहने की बात सोच रहे हो। रीना के स्वर में इतनी कड़वाहट थी कि संदीप को लगा इस आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली युक्ति को वह जानता तक नहीं। उसे उम्मीद थी कि घर का और कोई सदस्य उसे समझे या न समझे, रीना अवश्य समझेगी, पर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया था। अब कहाँ खो गए, किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते? रीना झुंझला गई। तुमने मुझे जवाब देने योग्य रखा ही कहाँ है? मेरे मुंह खोलने से पहले ही तुमने तो एक तरफा फैसला भी सुना डाला कि सारा दोष मेरा व प्रेरणा का ही है। दीप तनिक नाराजगी से बोलो। ठीक है, फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा पक्ष सुनने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ, वरना तुमसे घर पर भी मिल सकती थी। मैं कोई साफ सफाई नहीं देना चाहता, ना ही तुमसे बात बीच बचाव की आशा रखता हूँ। मैं केवल तुमसे तटस्थता की उम्मीद करता हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम 1 सप्ताह का अवकाश लेकर हमारे साथ आकर रहो। पता नहीं तुम मुझसे कैसी तटकटता की आशा लगाए बैठे हो। माँ भाई बहन आंसू बहाए तो मैं कैसे तटस्थ रहूंगी? रीना झुंझला गई। हमें अकेला छोड़ दो रीना, हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं। संदीप ने अनुनय किया। अब तुम्हारे लिए अपनी सगी बहन पराई हो गई? माँ ठीक ही कह रही थी कि तुम बहुत बदल गए हो। प्रेरणा सचमुच तुम्हें उंगलियों पे नचा रही है। रीना दीदी, प्रेरणा तो तुम्हारी सहेली है, तुम्ही ने तो उससे मेरा विवाह की वकालत की थी, पर आज तुम ही माँ के सुर में सुर मिला रही हो। यही तो रोना है। मैंने सोचा था वह माँ को खुश रखेगी,
हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। पर हुआ उसका उल्टा। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, केवल एक प्रार्थना करूंगा कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो, तभी तुम्हारी वस्तु स्थिति का पता चलेगा। ठीक है, यदि तुम जोर देते हो तो मैं आनंद से बात करूंगी। रीना ने उठ खड़ी हुई। तो कब आ रही हो हमारे यहाँ रहने? संदीप ने बिल देते हुए प्रश्न किया। तुम्हारे यहाँ? रीना हंस दी। तो अब वह घर मेरा नहीं है क्या? मैं तुम्हें शब्द जाल में उलझा भी लूं तो क्या? सत्य तो यही है कि अब तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं है। संदीप भी हंस दिया। लगभग सप्ताह भर बाद रीना को सूटकेस व बैग समेत आते देख छोटी बहन सोनाली दूर से ही चिल्लाई, अरे दीदी, क्या जीजा जी से झगड़ा हो गया? क्यों बिना झगड़ा किए मैं अपने घर रहने नहीं आ सकती क्या? ले नीनू को पकड़। उनने गोद में उठाए हुए अपने पुत्र की ओर संकेत किया। सोनाली ने रीना की गोद से नीनू को लिया और बाहर की ओर भागी। रुको सोनाली, कहाँ जा रही हो? अभी आ जाएगी, अपनी सहेलियों से नीनू को मिलवाऊंगी। उसे छोटे बच्चों से कितना प्यार है, तू तो जानती ही है, माँ ने रीना को गले लगाते हुए कहा। लेकिन माँ, अब सोनाली इतनी छोटी भी नहीं है जो तू इस तरह का व्यवहार करे। चल अंदर चल, इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना खून मत जलाया कर। माना अभी सोनाली में बचपना है, एक बार विवाह हो गया तो अपने आप जिम्मेदारियां समझने लगेगी। माँ हाथ पकड़कर रीना को अंदर लिया गई। हाँ, विवाह की बात से याद आया, सोनाली कब तक बच्ची बनी रहेगी? नौकरी क्यों नहीं ढूंढती? इस तरह विवाह में भी सहायता मिलेगी। रीना बोली, बहन का विवाह करना भैया भाभी का कर्तव्य होता है, उन्हें क्यों नहीं समझ चाहती? मेरी फूल सी बच्ची नौकरी करके अपने लिए दहेज जुटाएगी? माँ बिफर उठी। मेरा यह मतलब नहीं था, पर आजकल अधिकतर लड़कियां नौकरी करने लगी है। ससुराल वाले भी कमाऊ वधू चाहते हैं। इनकी दूर के रिश्ते की मौसी का लड़का आशीष बैंक में काम करता है, पर उसे कमाऊ बीबी चाहिए। वैसे भी इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? सोनाली काम करेगी तो उसे इधर उधर घूमने का समय नहीं मिलेगा, फिर अपना भी कुछ पैसा जमा कर लेगी। तुम्हें याद है ना माँ, पिताजी ने पढ़ाई समाप्त करते ही मुझे नौकरी करने की सलाह दी थी। वे हमेशा लड़कियों के स्वावलंबी होने पर जोर देते थे। रीना बोली, अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? जरा सी बच्ची के कंधों पर नौकरी का बोझ डालना चाहती हो? भी संदीप का स्वर सुनकर रीना चौंक कर मुड़ी। प्रेरणा व संदीप उन जाने कितनी देर से पीछे खड़े थे। संदीप के स्वर का व्यंग उससे छिप न सका। बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। रीना बोली, ये दोनों तो रोज ऐसे ही आते हैं, अंधेरा होने के बाद। क्या करे, 6 साढ़े 6 तो बस से यहाँ तक पहुँचने में ही लग जाते हैं। फिर शिशुगृह में तन्मय को लेते हुए आते हैं तो और 10-15 मिनट लग जाते हैं। क्या तन्मय को शिशुगृह में छोड़कर जाती हो? घर में माँ व सोनाली दोनों ही रहती है। क्या तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है? जरा से बच्चे को परायों के भरोसे छोड़ जाती हो? प्रेरणा बिना कुछ कहे तन्मय को गोद में लेकर रसोई घर में जा घुसी। माँ, तुम इन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं? जरा से बच्चे को शिशुगृह में डाल रखा है। मैंने कहा है बेटी, मेरी दशा तो तुझसे छिपी नहीं है, हमेशा जोड़ों का दर्द। ऐसे में मुझसे तो तन्मय संभलता नहीं। सोनाली को तो तू जानती ही है, घर में टिकती ही कब है, कभी इस सहेली के यहाँ तो कभी उस सहेली के यहाँ। रीना कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध बैठी रही। उसे लगा उसके सामने उसकी माँ नहीं, कोई और स्त्री बैठी है। उसकी माँ के हृदय में तो प्यार का अथाह समुद्र लहलाता था। वह इतनी दरंदिली कैसे हो गई? तभी प्रेरणा चाय बनाकर लाई। तन्मय भी उसका दूध का गिलास लेकर वहीं आ गया। अचानक ही रीना को लगा कि उसे आए आधे घंटे से भी ऊपर हो गया है, पर किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। शायद सब प्रेरणा की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। सोनाली तो नीनू को लेकर ऐसी अदृश्य हुई कि अभी तक घर नहीं लौटी थी। झटपट चाय पीकर प्रेरणा की रसोई घर में जा घुसी थी। रीना अपना कप रखने गई तो देखा सिंक बर्तनों से भरी पड़ी है और प्रेरणा जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने में लगी है। यह क्या, आज काम वाली नहीं आई? अनायास ही रीना के मुंह से निकला। आजकल बड़े शहरों में आसानी से काम वाली कहाँ मिलती है? ऊपर से माजी को किसी का काम पसंद भी नहीं आता। सुबह तो समय रहता ही नहीं, इसलिए सब कुछ शाम को ही निपटाना पड़ता है। अच्छा, यह बता कि आज क्या पकेगा? मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ।
रीना ने कहा, फ्रिज में देख लो, सब्जियां रखी है, जो खाना है बना लेंगे। क्या कहूँ प्रेरणा, लगता है मेरे आने से तो तेरा काम और बढ़ गया है। कैसी बातें कर रही है, संदीप की बहन होने के साथ ही तू मेरी सबसे प्यारी सहेली भी है, या कैसे भूल गई? पगली, इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है तो मुझे बुरा लगेगा? अनजाने ही प्रेरणा की आंखें छलछला उठी। फ्रिज से सब्जियां निकालकर काटने के लिए रीना माँ के पास जा बैठी। अरे ये क्या, 4 दिनों के लिए मेरी बेटी मायके क्या आ गई है? तुरंत ही सब्जियां पकड़ा दी। माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। अरे माँ, किसी ने पकड़ाई नहीं है, मैंने खुद सब्जियां लेकर आई हूँ। खाली ही तो बैठी हूँ, बातें करते हुए कट जाएगी। रीना ने बात पूरी नहीं की थी कि संदीप ने आकर उसके हाथ से थाली ले ली और कुर्सी खींचकर वही बैठकर जिया काटने लगा। यहाँ बैठा है ना जोरू का गुलाम, यह सब्जी काट देगा, खाना बना लेगा, तन्मय को नहला धुला भी देगा, दिन रात पत्नी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। माँ का व्यंग सुनकर संदीप का चेहरा कस गया। वह कोई कड़वा उत्तर देता इससे पहले ही रीना बोल पड़ी, तो क्या हुआ, अपने घर का काम ही तो कर रहा है। उसने हंसकर वातावरण को हल्का बनाने का प्रयत्न किया। जो जिस काम का है उसी को शोभा देता है। संदीप को तो मैंने उसके पैर तक दबाते देखा है। उस दिन बेचारे दर्द से तड़प रही थी, तेज बुखार था। संदीप ने धीरे से कहा, फिर भी पति पत्नी की सेवा करे, तौबा तौबा। माँ ने कानों पर हाथ रखते हुए आंखें मूंदकर अपने भाव प्रकट किए। माँ, अब वह जमाना नहीं रहा। पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहियों की तरह मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। सब जानती हूँ, हमने भी खूब गृहस्थी चलाई है। तुम 4 भाई बहनों को पाला है और मेरी साथ तिनका उठाकर इधर से उधर नहीं रखती थी।